नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो नोये सर्वसाहुणं तेसु पंचनमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम क्लीं शांति। शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मानव आचार्य जी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, प्रणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। आज सुबह सुबह एक महिला ने प्रश्न किया, ताली क्यों बजाते हैं? जैन आचार्य कहते हैं ताली बजाना वाद्य यंत्र का प्रतीक होता है। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तब 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का समर्षण लगता है, दिव्य ध्वनि खिलती है, उसके पूर्व भी 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। और आचार्य मानतुक स्वामी कहते हैं गंभीर तार पूरित दिव्य भागस। गंभीर तार, धीरे धीरे नहीं, ऐसी आवाज होना चाहिए, ऐसा नाद होना चाहिए, ऐसा स्वर होना चाहिए जो स्वर आपको साक्षात ईश्वर से मिला दे। इसलिए जैन आगम में लिखा है कि जब मंदिर में जाना तो 3 बार घंटा बजाना। 3 बार घंटा क्यों बजाना? एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे सिखाया नहीं जाता है। कैसियो बजाना सिखाना पड़ता है, ढोलक बजाना सिखाना पड़ता है, हारमोनियम बजाना सिखाना पड़ता है, बेंचो बजाना सिखाना पड़ता है, गिटार बजाना सिखाना पड़ता है, लेकिन घंटा बजाना नहीं सिखाया जाता है। ऐसा जैन आचार्य कहते हैं जो मंदिर में जाकर के 3 बार घंटा बजाता है उसे 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लिखा तन नम तन ताल बजे घन नम घन तन नम। जब पैर चलते हैं तो श्रावक मंजिल तक पहुंचता है, जब हाथ चलते हैं तब जाके श्रावक महफिल का आनंद लेता है। अच्छी बातें ताली बजाने को मजबूर कर देती है। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का एक एक शब्द बर्द जीव के लिए सबसे अच्छा लगने वाला शब्द है। जैसे वह तीर्थंकर भगवान को देखता है, एक ही भावना रखता है, भगवान आप करते हैं हमारी रखवाली, इसलिए हम बजाते हैं ताली। आप ही तो हमारे रखवाले हैं। और जो ताली बजाता है वो पहली बात तो कभी बीमार होता नहीं है, कभी उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, ऐसा साइंस कहता है। आज प्रातः काल आप जब किसी उद्यान में जाते होंगे
उद्यान में वहां पर आप देखते होंगे लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। अब सोचिए, उद्यान में बैठकर ताली बजा रहे हैं, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं, उन्हें उद्यान मिलता है तो हमें तो जिनेंद्र भगवान का स्थान मिला करता है। अब आप विचार कीजिए, ताली बजाने का कितनी एनर्जी है, पूरी एनर्जी, पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे हम प्लग लगाते हैं, प्लग लगाने के बाद यह मोबाइल आपका चार्ज हो जाता है, उसी प्रकार से हम जब ताली बजाते हैं पूरी बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है। जैसे आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, वह पानी जब किसी जब किसी गन्ने के संपर्क में आता है, वो पानी भी उस घर्षण के प्रभाव से, टकराने के प्रभाव से वो पानी भी मीठा हो जाता है। जब पानी किसी समुद्र के संपर्क में आता है, समुद्र से टकराता है, तो वह पानी भी खारा हो जाता है। वह पानी जब किसी सीप के मुंह में टकराता है, तो वह पानी भी मौत बन जाता है। और जैसे वह पानी भगवान के संपर्क में आता है, तो वह पानी भी गंधोदक बन जाया करता है। घर्षण का कितना बड़ा प्रभाव, जब पानी से पानी टकराता है तो बिजली पैदा हो जाती है। इसलिए तो आप संतों का पाद प्रक्षालन करते हो। जब वह जल संतों के चरणों से टकराता है, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उस गीत बने। तेरे चरणों की धूल, क्योंकि संत के चरण पादुका का प्रक्षालन करने से 4 धाम की यात्रा का पुण्य मिलता है। सोचो, मैं आपके बीच में बाद में क्यों आया? मैं श्रीरामपुर से भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं श्रीरामपुर से नहीं, सबसे पहले गजपंथा की रज को अपने रज से लगा के जाऊंगा। सबसे पहले मैंने गजपंथा के पार्श्वनाथ भगवान को स्पर्श किया, गज कुमार आदि मुनिराजों को नमोस्तु किया। वहां से मैं सीधा नमोकार तीर्थ गया। ये नमोकार से ही तुम्हारा खाता खुला, नहीं तो सूरत ही जा रहा था वो तो। इसलिए मैं मांगी तुंगी नहीं गया। मैंने कहा मांगी तुंगी से अच्छा मांग भरने वाली तुंगियों से मिलूंगा। यही मांगी तुंगी हमारी है। तो उसके बाद चांदवड़ के चंद्रप्रभु भगवान से मिला। वहां पर जाके चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन किए। वहां से जब चलना प्रारंभ किया और चलते चलते मैं छोटे छोटे गांव में गया, न्याय डोंगरी, चापानेर, नादगांव, जिन जिन के गांव थे सभी के गांव गांव होके आया। बोले महाराज जी सब हमारा परिवार कन्नड़, सब हमारा परिवार संभाजी नगर रहता है, मैं इसलिए तो मैं मिलने आया हूँ। सारे गांव गांव के भगवान के दर्शन किए। मैंने कहा हे भगवान, आप तो गांव में विराजमान हैं, ये गांव वालों के बच्चे से औरंगाबाद संभाजी नगर पहुंच गए हैं। गांव गांव जाने के बाद फिर मैंने जटवाड़ा वाले बाबा के चरणों में इन जटाओं को निकाल दिया। अपने बच्चों के बाल यदि कहीं निकलवाना हो तो सीधे जटवाड़ा में जाकर निकलवाना। एक ऐसी धरती है, तो जटाओं को निकालने से अपने आप बुद्धि का विकास होता है। ये जटवाड़ा वाली पार्श्वनाथ का चमत्कार है। वहां से जब निकल के गया, सोचा नहीं था कि मैं कचनेर पहुंच जाऊंगा, लेकिन पता नहीं मेरा पुण्य कितना तेज है। कचनेर वाले बाबा ने कहा बेटा जब भी आप संभाजी नगर में जाना तो सारी संभाजी नगर कोई भी काम करती है तो चिंतामणि को पहले याद करती है। बस मैं सीधा चिंतामणि पार्श्वनाथ के द्वार पर बैठ गया, ध्यान लगा के। सारे भगवान की यात्रा करने के बाद एलोरा पर्वत चढ़ने के बाद मैंने इतना ही कहा हे भगवान, यदि आपके चरणों में नमोस्तु करने आया हूं, कि जो भक्त हमारे चरणों में नमोस्तु करे, पाद प्रक्षालन करे, हे भगवान इन भक्तों को 4 धाम की यात्रा का पुण्य अपने आप मिल जाना चाहिए।
ऐसी भावना को लेकर के तन नम तन आप ताली बजा बजा के हमको लेके आ गए कल बढ़िया शोभा यात्रा के साथ। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूं, कभी संतों की शोभा यात्रा निकले, भगवान की शोभा यात्रा निकले, उसमें नंगे पैर चलना, नंगे पैर चलने से ही दिगंबर श्रावक की पहचान होती है। अजैनों को लगता है पता, अजैन सोचते हैं जिनकी बाबा दिगंबर चल रहे हैं उनकी समाज अपने पैरों को दिगंबर करके चला करती है। उनके चरणों में भी, श्रावक के चरणों में भी दिगंबरत्व का आचरण हुआ करता है। क्या शोभा यात्रा में जब चलते हो तो जैन आचार्य कहते हैं भगवती आराधना मरण कंडिका के अंदर जो श्रावक शोभा यात्रा में शामिल हो जाता है उसकी फिर कभी सब यात्रा नहीं होती है, क्योंकि सब यात्रा में समाज के लोग जाते हैं, लेकिन जो 3 लोग के नाथ की शोभा यात्रा में शामिल होता है, साधु की शोभा यात्रा में शामिल होता है, उसकी सब यात्रा नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान की यात्रा में शामिल हुआ है, साधु की यात्रा में शामिल हुआ है। तो साधु उसकी यात्रा में शामिल होने से पहले उसे संलेखना देता है, उसे समाधि कराता है, तो सब उसकी सब यात्रा नहीं, उसकी संलेखना पूर्वक समाधि यात्रा हुआ करती है। आज वो साधु के साथ पद विहार में चला, जब उसकी समाधि होगी तो साधु उसकी समाधि यात्रा में साथ चलेगा। टिट फॉर जैसी करनी, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। आज आप पूजा करते हो, पूजा का फल अवश्य मिलेगा। लोग कहते महाराज जी क्या फायदा होगा, तो मैं एक ही बात कहता हूं, साधु बनने के बाद जब मुझे फायदा हो रहा है तो मैं भी चाहता हूं आप भी श्रावक बन जाओ, श्रावक बनने का फायदा तुमको भी प्राप्त हो जाए। एक बार सच्चे श्रावक बन के तो देखो, जब सच्चा साधु बन के मैं बैठा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है। हर श्रावक कहते हैं स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सच्चे श्रावक बन जाओगे तो हर श्रावक कहेगा जय वीरेंद्र भैया। क्या कहेगा? सच्चे श्रावक बनो पहले। तन ताल बजे, ताली बजाने का बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन आज कुछ लोग ताली ऐसे बजाते हैं जैसे तंबाकू ठोक रहे हो, तो मराठी ताली है। दोनों हाथों को मिला करके, ये सब आपको भक्तामृत के शिविर में आपको सिखाऊंगा। एक एक काव्य में ऐसा सार छिपा है, योगा है इसमें प्राणायाम है, इसमें पूरा रेकी है और एक्यूपंक्चर है। पूरा साल इस भक्तामृत के अंदर। जैन आचार्य कहते हैं जब मंदिर में जाओ सबसे पहले 3 बार घंटा बजा करके उसके नीचे खड़े हो जाओ, तो जो नेगेटिविटी होगी ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे मोबाइल पर घंटी बजती है तुरंत आपको नेगेटिविटी प्रारंभ हो जाती है, एकदम नेगेटिविटी प्रारंभ हो जाती है। ना जाने किसी मांगने वाले का फोन तो नहीं आ गया, नेगेटिविटी प्रारंभ। दुकान पे बैठे हो फोन आ जाता है, ऐसा तो नहीं कि पत्नी का फोन तो नहीं आ गया, नेगेटिविटी प्रारंभ। क्योंकि मोबाइल कभी आपको पॉजिटिविटी नहीं देता है, डर पैदा कर देता है। तो जब एक मोबाइल की घंटी बजती है तो आपके अंदर डर पैदा हो जाता है, और जब मंदिर की घंटी बजती है तो अंदर का डर अपने आप भाग जाता है। क्योंकि मंदिर में जाते ही हम जब घंटा बजाते हैं तो मुंह से निकलता है निस्सही निस्सही निस्सही। क्या शब्द है? निस्सही निस्सही निस्सही। हे भगवान, मैं यहां पर निस्सही निश्चयी 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 क्या बन के आया हूं? निश्चय नय के साथ आया हूं और व्यवहार को बाहर छोड़ के आया हूं। निस्संगोहम जनाना, व्यवहार बाहर चलता है
मंदिर में तो निश्चय चलता है वंदे तदगुण, जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। सुर नर किन्नर गणधर फणधर योगी जन ध्यान लगाते हैं, और भगवान तुम्हारी महिमा का यश गान मुनीज बन गाते हैं। तो जैसे ही मंदिर में आते हैं, निस्सही 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 अब मैं निश्चय करके आया हूं, इस समय भगवान आपके अलावा मैं किसी से बात नहीं करूंगा। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, उसी समय डॉक्टर साइन करवा लेता है और कहता है बस गेट के बाहर रहो, अंदर में और आपका पेशेंट रहेगा। पेशेंट शब्द क्यों रखा है नाम? जैसे है पेशेंस, वही होता है पेशेंट। पेशेंट को पेशेंस होना चाहिए। जल्दबाजी करोगे तो डॉक्टर कहेगा ठीक है जल्दबाजी है, ठीक है जल्दी जाओ। पेशेंस, जहां पेशेंस होता है, इससे जैन आगम में शब्द आया सबूरी, इंतजार करो। इंतजार करोगे उसका फल कभी बेकार नहीं जाएगा। चौके में यदि तुम्हें लास्ट में आहार देने को मिल रहा है, अपने आप को किस्मत वाला समझना। इसलिए किस्मत वाला समझना, इतनी देर तक आपको चौके में खड़े रहने का मौका मिला, यदि आप पहले गिलास दे लेते तो लोग चौके वाले को बाहर कर देते। सबसे बड़ा फायदा है। मंदिर में अभिषेक करने जाओ तो पीछे खड़े रहना। जब तक पीछे खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई भगाने वाला, और पहला बार अभिषेक किया तो अभिषेक कर लिया ना, चलो बाहर जाओ। तो पीछे खड़े होने का बहुत फायदा है। तो जैन आचार्य कहते हैं जब भी मंदिर में जाओ बिल्कुल निस्संगो हम जिनाना, बस निश्चय करके आया हूं भगवान इस समय आप और हमारे अलावा और कोई दिखना नहीं चाहिए। यदि दिख भी जाएगा तो मैं उस समय धनंजय कवि को याद करूंगा। धनंजय कवि का नाम सुना होगा आपने? जब भगवान की पूजा करा था, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोय। क्या पूजन करा था धनंजय कवि, सोचो। और जो पूजा करता है उसकी परीक्षा की घड़ी जरूर होती है। साधु बनते ही अंतराय बहुत आते हैं। जिसने मंदिर जाने का नियम ले लिया उसको अंतराय आएगा ही। अगर आपने सिद्ध चक्र विधान का मन बना लिया, मैं तो चाहता हूं पूरे संभाजी नगर का कोना कोना कलश की स्थापना के पहले सिद्धालय की यात्रा सिद्ध चक्र विधान के साथ कर जाए। हमको तो जाना है भगवान सिद्धों के दरबार। सिद्ध चक्र एक ऐसा विधान होता है जो हर समस्या का समाधान देता है। सोचो, सारे विधानों का राजा कौन? राजा बाजार में राजा बन के आ रहा है। कौन सा विधान? सिद्ध चक्र विधान। इसलिए सिद्ध चक्र का पाठ करो, फल पायो। ये सब बैठी मैं ना, मैं हूं ही नहीं है ना, मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मैं स्त्री पर्याय को भूल करके, तो कितना बढ़िया सब मैं ना, मुझे स्त्री पर्याय मत मानना। मैं इस समय स्त्री पर्याय में आकर के अभिषेक नहीं कर रही हूं। मैं तो यहाँ पर स्त्री पर्याय को छोड़ करके भगवान के जैसी पर्याय को पाने के लिए भगवान मैं आपका अभिषेक कर रही हूं। मैं ना, कितना प्यारा शब्द है। सबसे पहले अभिषेक की परंपरा गुल्ली के यजी ने प्रारंभ की। एक बुढ़िया की लुटिया गजब करके फल पायो। धनंजय कवि को याद करो, कैसे पूजा की उसने। सोचो, क्या उसकी परीक्षा की घड़ी आई, पत्नी बच्चे को लेके आई, सब ने डस लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा मोह मां को होता है। आए रोज खूब चिल्लाई पति पर, डांटा फटकारा, लेकिन पति पर कोई असर नहीं पड़ा। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोय।
पूजा नहीं छोड़ी उसने। आप भी भक्तामर मत छोड़ देना। कितने भी रिश्तेदारों के फोन आ जाए, यही कहना भैया भक्तामर बिन व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वामी। परीक्षा की घड़ी बहुत आएगी, लेकिन जैसे आज मैं पुष्पदत्त सागर की परीक्षा में पास हो गया, पास नहीं होता तो आचार्य कैसे बनाते मुझे। तो जब गुरुजी ने मुझे पास किया तो अपने पास बैठा लिया, साथ साथ बैठा लिया। मैं भी चाहता हूं भक्तामृत में आप इतने पास हो जाओ, इतने पास हो जाओ, भक्त बनकर के आप अमरता की यात्रा तक पहुंच जाओ। कैसी यात्रा आपके भीतर पैदा। धनंजय कभी पूजा नहीं छोड़ी। और आप जब आए तो बिल्कुल किसी कितने भी मोबाइल पे घंटी बजे बिल्कुल भी मत उठाना। मैं तो कहता हूं शिखर जी जाना तो मोबाइल लेके मत जाना, आपकी यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो मोबाइल लेके गए और आप पर पहुंच गए चोपड़ा कुंड पर, और फोन आ गया, भाई साहब जय जिनेंद्र आप दादाजी बन गए। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, गए पूजा। और मोबाइल लेके नहीं जाते तो कोई टेंशन नहीं, कौन पूछने वाला। इसलिए सारे तीर्थंकर पहाड़ पर जाके बैठे, आउट ऑफ कवरेज एरिया, कोई कवरेज में ना आए। इसी भावना के साथ धनंजय कबीर ने जब पूजन की, पूरी पूजा करने के बाद बिन जाने व जान के रही कोई भगवान। बाहर के श्रावकों ने बहुत विकल्प दिया होगा, यहाँ पर दैविक शक्तियां भी रहती है। देखो ऐसा नहीं कि मंदिर में आप भी पूजन करते हो। जो मंदिर अति प्राचीन हो जाते हैं वहां पर जैन समाज की संख्या अपने आप कम हो जाती है। क्यों? वहां अब देवों का स्थान बन चुका है, देव आकर के विराजमान हो जाते हैं, दैविक शक्ति अपने आप अटैच हो जाती है। आज पूरे संभाजी नगर की पूरी ताकत शांतनाथ भगवान के दरबार में है। उस ताकत की वजह से ही आपके जैन मंदिर के आसपास दूसरे समाज के लोग आ जाते हैं, कि उन्हें मालूम है कि पंचम काल में यदि सबसे बड़ी ताकत किसी भगवान में है तो वो भगवान एकमात्र जैनों के भगवान हुआ करते हैं। हर संप्रदाय ने जैन भगवान को अपनाया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जैन भगवान के अलावा और किसी को नहीं मानते हैं। इतनी बड़ी ताकत जैनों को मानते हैं। सोचिए आज ऐसी पूजा की कैसे मानते हैं, आपको भक्तामृत में बताऊंगा। ये भी छोटे छोटे ट्रेलर दे रहा हूं। ऐसी पूजा की, पूजा करने के बाद जब धनंजय कबीर ने बिन जाने व जान के भगवान अब जो कुछ भी गलती हो गई है मुझे माफ करो, मैं छाल दुक्कड़म, और बच्चे के पास पहुंचा, बच्चे के सिर पे हाथ रखा और विशापहार स्तोत्र का पाठ किया। जैसे ही विशापहार स्तोत्र का पाठ करते नमोकार मंत्र का पाठ किया और वह बच्चा उठ करके बैठ गया। ये जैन आगम की कहानी है। यही कहानी कल आपकी भी कहानी बन सकती है। और उस बच्चे ने सबसे पहले अपने पिताजी के पैर पकड़ लिए। पिताजी ने कहा बेटा मेरे पैर मत पकड़, जो कुछ भी मिला है तीन लोग के नाम के प्रभाव से मिला है। तब बच्चे ने कहा पिताजी मुझे भी भगवान मिले हैं तो पिताजी के नमोकार मंत्र के प्रभाव से मिले हैं। वो यदि नमोकार मंत्र नहीं सुनाते, विशापहार स्तोत्र नहीं सुनाते तो मैं आज भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। यही बात मैं संभाजी नगर से कहना चाहता हूँ। आज प्रणाम सागर जी आपको मिले हैं तो पुष्पदत्त सागर के आशीर्वाद से आपको। और दूसरे देवनंदी महाराज जी ने कहा नहीं तुम सूरत मत जाओ, आप तो सीधे ये सब ये तो आए थे हमारे
महावीर जी और अपने सब पूरी टीम आई थी, प्रकाश जी, ये तो पूरा सूरत वाले सोच के बैठे थे। तो जैन आचार्य कहते हैं पुण्य फल अरिहंता, पुण्य के फल से ही चलते फिरते अरिहंतों के दर्शन हो जाते हैं। आज तननम तननम तन ताल बजे, अब तो आप ताल बजाओगे ही, तो अब तो ताल ठोकने का समय है। क्योंकि आप अब गर्व से कह सकते हो कि अब संभाजी नगर घर घर भक्तामन वाला होने वाला है। घर घर भक्तामन की चर्चा, जो मेरी भावना में लिखा है, घर घर चर्चा रहे भक्तामन की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। लोग सोच रहे होंगे इतने बड़े सारे घर हैं, चातुर्मास में 120 दिन होते हैं, अब करेंगे तो करेंगे क्या, सेटिंग करो। यहाँ सेटिंग करने वाले बैठे हैं, सेटिंग कराने वाले, पहले से सेटिंग कर लो और पूरी आत्मीयता के साथ, तन्मयता के साथ जितना हो सके लाभ लो। क्योंकि लाभ का उल्टा क्या होता है, मैं तो भला करने आया हूं। यही भावना के साथ भला करने के लिए आया हूं कि हे भगवान कर भला, तो बस आप लोगों का भला होता रहेगा तो मुझे भी, समझ गए, उसका उल्टा लाभ अपने आप होता रहेगा। तो आज यही आपको संदेश देना चाहता हूं। मिलजुल के, एक गुड़िया धार की बैठी है, देखो पीछे, ये हमारी धार की भक्त है, ये पूरा इसने भक्तामर सीखा, खड़ी होकर बता दो पगड़ी, ये हमारी धार की गुड़िया, तारीफ जाओ उसके लिए। वहां से जो पहले शादी नहीं हुई थी, वहीं से मैंने अपना जीवन का समय चेंज किया। बहुत मानते हैं वहां के लोग मुझे, धार वाले, वहां पर कागतीपुरा में मूर्ति निकली भगवान महावीर स्वामी की। बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं अपने नाम के लिए कुछ नहीं करता हूं। एक ही शब्द मैंने महावीर जी से कहा कि मैं अपने नाम के लिए नहीं करता हूं, काम ऐसा करता हूं अपने आप मेरा नाम हो जाता है। काम ऐसा करके जाओ कि घर घर में भक्तामन की चर्चा, जैसे छोटी गुड़िया देखो कितने अच्छे से बैठी है। नहीं तो आज बच्चे कहां बैठते हैं, ऐसी बात करो कि बच्चों को भी समझ में आए, युवाओं को भी समझ में आए और बड़े बुजुर्गों को भी समझ में आए, तब लगता है कि अब बात गले तक उतर के आई है। तो आज जो माता जी ने प्रश्न किया था कि ताली क्यों बजाते हैं, बस ताली बजाते रहो, घंटे बजाते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब 3 लोग की नाक का समोसा लगेगा, तो वहां पर भी आप इंद्र बन के 12.5 करोड़ बाजे बजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हो। ऐसी करनी, वैसी धरती भावों को अच्छा बनाइए, निर्मलता के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। यही भावना रखता हूं कि जो मुझे पुष्पदंत सागर ने दिया है